आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो भी पहले तो गॉस थ्योरम है क्या और उसके ऊपर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये जो स्टार्टिंग से टॉपिक लाइव क्लासेज में लाइन से दिया हुआ है, अगर आप ये टॉपिक देख रहे हैं तो उससे पिछला टॉपिक भी एक बार सर्च करके चेक कीजिए, लाइन से आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं गॉस लॉ। एक मिनट हम फैन ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए आपको एक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो बता दिया गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं। जैसे कहीं पे अगर चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो इसके इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलीज होता है, ओरिजिनेट होता है, निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी, यहां पर एक सरफेस है, मान लो ये, और एक यहां पे छोटा सरफेस है, यहां पर एक छोटा सरफेस है। तो अलग अलग सरफेस आपको दिया गया, तो आपको बोला जाएगा किस सरफेस पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करते हैं। जैसे इस सरफेस पे देखो 1 2 3 लाइन पास कर रहा है, इस सरफेस से एक लाइन, इस सरफेस से एक लाइन। तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर पास करता है नॉर्मली, यानी 90 डिग्री एंगल पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है, फाई से डिनोट करते हैं हम। और इसका फॉर्मूला एक तो हम ये लिखते हैं ई डॉट ए, ठीक। और इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म को स्केलर फॉर्म में लिखे तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे तो ये लिखते हैं वेक्टर ई डॉट डी एस। ये ओवर अ क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है थोड़ा सा आपको जानकारी। आप इसको या तो लिख लो या फिर इसको अगर याद ही है आपको तो कोई बात ही नहीं। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि देखो एक्चुअल में क्या था कि जो हम पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे कूलम्स लॉ के भी यहाँ पे, उसमें बहुत बड़े बड़े, जैसे कि हमें किसी एक कॉइल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर इस कॉइल की वजह से आपको अगर यहाँ पे पूछा जा रहा था कि बताओ आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। जबकि गॉस लॉ एक ट्रिक देता है, एक एकदम कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है गॉस लॉ। गॉस लॉ ट्रिक देता है कि आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को एकदम ट्रिक 2 से 3 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले गॉस लॉ डिराइव कैसे हुआ, गॉस लॉ होता क्या, हम उसके बारे में। गॉस का सिंपल क्या है कि जहां कहीं भी चार्ज दिखे उसे ढक दो। चार्ज अगर दिख रहा है तो उसे ढक दो। जहां पे यहाँ पे मान लो एक चार्ज है, तो गॉस ने कहा जी इसको स्फेरिकल सरफेस से, एक बॉल वाली सरफेस वाली सरफेस से उसे ढक दो। ये ढक दिया। अब कहता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो आपने कहा सर Q1। तो हमने कहा कि उसको Q1 को एप्सिलॉन और टाइम से डिवाइड कर दो, ये फ्लक्स आ जाए। ये गॉस ने फ्लक्स के डेफिनेशन को रीडिफाइन किया कि गॉस कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट टाइम से डिवाइड कर दो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ई ए होता है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस का एरिया मान लो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो आप कहोगे जी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे भेज दो तो आप कहोगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। इस डेरिवेशन को निकालने में बहुत समय लगता था, जो उसको गॉस ने बहुत आसान तरीका से बना दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे पेपर में, आप ये समझ लो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज है उसको ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम जल्दी जल्दी फटाफट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और कहानी लिखते हैं इसको। ये जब भी गॉस लॉ आता है स्टेट एंड प्रूफ दोनों के केसेस में आएंगे, स्टेट करो और प्रूफ करो। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
over a closed surface is electric flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge inside the surface. According to this law, electric flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge inside the surface. ये कह रहा है कि मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर अगर हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस आपको बनाना है, एक मिनट रुक जाओ, अगर दिक्कत आ रही है तो हम शेप ले लेते हैं एक स्फेरिकल। कह रहा अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर अगर क्यू चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स जो होगा वो क्यू इन मतलब उस सरफेस के अंदर कितना है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ जब भी ये स्टेट आएगा तो ये पूरा लिख के ये लिखोगे। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला हम फ्लक्स को ये भी लिखते हैं तो हम कहेंगे जी ये भी तो लिख सकते हैं ओवर अ क्लोज सरफेस सरफेस इंटीग्रल डीएस है, ये जो दिया है वो क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं फाई। यहाँ पर डी ए भी यूज कर सकता हूं मैं, डी एस भी यूज कर सकता हूं क्योंकि एरिया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन। ये आपके पास फॉर्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट या फ्लक्स इज इक्वल टू जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ओवर अ क्लोज सरफेस, ये साइन किसका ओवर अ क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको याद करने ये 3 मार्क्स में आएंगे स्टेट करने के लिए, ये आपके 2 नंबर या 1 नंबर में आ जाएंगे। इसको कहता है प्रूफ करो, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, यहां पे आप लिखो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का मदद से हम गॉस लॉ का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो देखो कैसे हम निकालते हैं। तो आपको लिखना होगा लेट अस कंसीडर अ चार्ज अ पॉइंट चार्ज क्यों, ये सब लिखना जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन में ये कहानी लिखना बहुत जरूरी होता है। लेट अस कंसीडर वन चार्ज एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P r a distance from a charge, ठीक है जी, r डिस्टेंस। अगर हमने यहां पर एक q चार्ज लिया और यहां से p पॉइंट r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने करें तो बाय यूजिंग जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम +1 कूलम डालते हैं। तो ये +1 कूलम एक दूसरे को रिपेल करेगा इधर की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। सो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर अलोंग, ये अगर मैं ओ लिखूं अलोंग ओपी, ओपी की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। इसको थोड़ा सा हम चलो ये हमने ले लिया और यहां को सेंटर मान के हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते, ठीक है जी। ये एक में इससे हमें थोड़ा सा ये स्फीयर तो हमने ड्रॉ किया, इसको सेंटर पे हमने चार्ज ले लेना है और यहाँ P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ये छोटा सा एरिया आपको लेना है जिसका एरिया है ds
और एरिया डायरेक्शन हमेशा रेडियस के अलोंग होता है। कोई भी स्फेरिकल या सर्कल का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियस के अलोंग होता है। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने देखा इधर जा रहा है, आपको एरिया वेक्टर को एन कैप से भी डिनोट किया है, तो एरिया वेक्टर भी दोनों सेम डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया। अब लिखेंगे नाउ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम यहां पर एक चीज लिख देंगे, लेट a spherical surface of radius r, रेडियस r लिए। अब हम लिखेंगे, ये स्फेरिकल सरफेस लिखा, द टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको एक वेक्टर में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ये आ गई। अब यहां पे लिखोगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो हम थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं। चलो, यहां पे अब आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, हेयर वेक्टर ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, इसीलिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। ठीक है जी, थीटा हो गया 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब यहां पे पुट कर दूं। सो आपने जो फ्लक्स निकाला था वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दो और डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और टोटल जो है स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर। तो इस यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर डाल, तो यहां से आप कहोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आ गया क्यू बाय ई नॉट। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स जो गॉस ने कहा था कि जो है किसी भी क्लोज सरफेस में फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और यही हमने निकाल दिया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। अगर आप सीबीएसई में हो तो 95% चांसेज है ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो 100% है ये पेपर में आएगा। स्टेट बोर्ड वाले को 5 मार्क्स में, सीबीएसई वाले इसको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, और डिट्टो आपको ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। ओके, चलिए, इसको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, प्रूफ में बाय यूजिंग यही लिखना है, कूलम्स लॉ। ये लिखना कहानी जरूरी है, अगर मैं ये ना लिखूं तो देखो कहाँ कहानी, ये और ये और ये, कोई टीचर कैसे नंबर देगा, 2 लाइन में आपने कहानी बना दिया। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कहानी लिख करके देन सॉल्व करना है। ठीक है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q एंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए p r आर डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस लिखेंगे, आर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय समथिंग, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और इसकी डायरेक्शन O से P की तरफ है, इधर से इधर की तरफ। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। तो टोटल फ्लक्स उस थ्रू क्लोज सरफेस के थ्रू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हमने पहले लिखवा दिया, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, और इस तरह से हमारे पास पूरी फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 डेरिवेशन है इसके ऊपर, वो कर लेते हैं फटाफट। अब एक क्वेश्चन आता है, डेराइव द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग, पहले ये लिख देते हैं, बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ derive the
expression of electric field intensity inside, outside and, या आउटसाइड लिखा है, and at the surface of spherical surface, at a uniformly charged spherical surface, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस। चलो देखो, आपने एक सरफेस लिया जिसके ऊपर ये चार्ज है, ठीक है जी। आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां कहां पे, बाहर, इसका रेडियस को हम आर मान लेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है इस आर पे बताओ। फिर पूछ रहा है एक तो पी पॉइंट पे बताओ, इस पी पॉइंट पे, फिर पूछ रहा है क्यू पॉइंट पे बताओ, और फिर पूछ रहा है आर पॉइंट पे। आर पॉइंट की जगह पे हम एस पॉइंट ले लेते हैं, या आई पॉइंट ले लो, इनसाइड, आई क्यू पी, अंदर बाहर। तो इसके लिए भी आपको एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये सरफेस के लिए तो लूप है ही, इसके लिए भी हमें एक क्लोज लूप ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चलो ये हमने एक क्लोज लूप ले ली। तो आपको कहानी थोड़ा सा लिखना होगा, क्या कहानी लिखेंगे लिखेंगे let us consider a uniformly charged spherical surface of radius r and charge q है। इस चार्ज के मतलब इसके ऊपर q चार्जेज है। केस 1 लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside the cell। तो लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से ई ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम ही है। तो ई ए, एरिया को ए से या एस से हम लेना चाहते हैं तो एस ले लेंगे, या फिर पहले फॉर्मूला लिख दो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो आप जब ये सरफेस ले रहे हो तो उसके अंदर जो टाल, ये जो स्फेरिकल जिसके ऊपर क्यू चार्ज है वो उसके अंदर ही तो है, तो क्यू चार्ज बाय एप्सिलॉन, और इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, जीरो ही आएगा। एस लेना है तो एस ले लो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन। तो बताओ एस का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का जिसका रेडियस आर है, तो लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आर को नीचे भेज दो, तो ये इसको ऐसे लिखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लगा दो, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे दे दो। ये आगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस, ये एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। केस 2 आपको हम यहीं पे बना देते हैं। केस 2 लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस
यहाँ पर आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, ये पूरा आर है तो यहां तक डिस्टेंस तो क्या है, जितना उसका रेडियस है तो आर है, तो ये बस सेम फॉर्मूला लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें ये लिखने के बाद आपको सिर्फ इनसाइड के लिए केसेस लिखना है। मैं इसी को छोटा करके लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, एक ही पेज में आ जाएगा सारा चीज। चलिए यहां तक हो गया। हाँ, अब हम लिखते हैं केस 3। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड दी सेल्स, देखेंगे फ्लक्स जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ए या एस जो भी है, EA/Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये देखना है कि लिखेंगे इनसाइड में जो चार्ज है वो 0 है। सिंस आपको ये बोलना है कि सर अगर मैं ये सरफेस लेता हूं तो ये जो पॉइंट है ये, इसके चार्ज तो बाहर सरफेस पे है ना, अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो आप कहोगे सर अंदर में चार्ज 0 है, तो चार्ज 0 है तो ये चार्ज 0, तो ये आपको 0/एनीथिंग = 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 आ गया। तो फील्ड इसके अंदर कितना होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना होगा, 0। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है जी, ग्राफ। हम्म अब ग्राफ यहां से ड्रॉ करते, यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते, ग्राफ ई वर्सेस आर। तो आपको दिखाना है कि सर सरफेस तक तो 0 है, उसके बाद ऐसा है, तो ये ग्राफ है, ये मैक्सिमम कहां पे है, सरफेस पे। यहाँ पे आर की वैल्यू जब आर हो जाता है उसके बाद से डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, ये भी जो पेपर वाले बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए किसी भी हद तक। ठीक है जी, इसके 3 केसेस, तीनों केसेस को आपको करके दिखाना है। ये जनरली आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में रहेंगे, लेकिन इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशंस आपको अच्छे से आना चाहिए। जहां पे आपको सबसे पहले ये तो स्टेटमेंट लिखा है, पहला, लेट अस कंसीडर और यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। ठीक है, अब केसेस हम यूज करते हैं। हमने ये छोटा सा सरफेस था जिसकी वजह से हमें बाहर निकालना था, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, एक नया सरफेस, क्योंकि गॉस का सिंगल रूल है क्या है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसको एक क्लोज सरफेस से ढक देना है। उसने बड़ा सरफेस लेके आया जिसका रेडियस स्मॉल आर था और ढक दिया। ढकने के बाद गॉस का थ्योरम लगाएं, फ्लक्स का फॉर्मूला उसने लिखा था Q/E0। हमने कहा ये तो ठीक है, फ्लक्स को एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिखते हैं, और यहाँ cos 0 क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया यानी स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr² उसका एरिया, इसको नीचे भेज दिया और आंसर। इसी में आर, स्मॉल आर को आप बोलोगे कि सर ये तो बाहर था, तो अंदर वाले का तो रेडियस आर है, तो चेंज किया और ये पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, आंसर तो एक ही लाइन में लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा स्टेप बना के लिखेंगे ताकि आपके स्टेप मार्किंग देखा जाता है कितने स्टेप में आप काम किए, उसके हिसाब से आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगे। तो ये है, और लास्ट टाइम में आपको ग्राफ ड्रॉ करके ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही कहानी, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ derive the expression of electric field intensity derive the expression of electric field intensity due to uniformly charged infinite long wire। देखिए, तो यहां पे भी कहानी वही है, let us consider
और formally charged infinite long wire, पहले ये लिखना है, ये हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है जी। कैरिंग चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। नाउ वी टेक गॉसियन सरफेस, cylindrical surface of radius r। जितनी लेंथ तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी ने आपको बोला कि इस पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट, तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है +1 कूलम, तो ये आप इसको रिपेल करेगा, इधर वाले प्लस कूलम इसको रिपेल करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 20 से पास करेगा, ये रिजल्टेंट है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी। अब आपको कह रहा है कि जी बताओ, तो एक बार देखते हैं शेप से बन जाए तो बेटर है। हम्म हम्म, ठीक है जी, ये हमने एक स्फेयर ले लिया, एक आपको गॉसियन जिसका रेडियस उसने क्या माना r, जहां पे क्योंकि हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और इसकी लेंथ को हम फिलहाल मान लेते हैं l, ये l लेंथ की सिलेंडर है और इसका रेडियस r है। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ जो है हमने l ले ली। नाउ बाय यूजिंग गॉस लॉ का सिंपल फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, सिंपल। और आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई ए या ई एस, एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया क्यू बाय एप्सिलॉन। बताओ इसका सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पहले इसको बाहर यहाँ भेज दो या लिख देते हैं, 2πr h होता है, लेकिन h की जगह पे l लेना है आपको, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको नीचे पुट कर दो, तो 1 बाय देखो 2π के साथ एप्सिलॉन नॉट लगा दो, और ये जो r है ना Q बाय एल इंटू आर ऐसे रख। अब आपको पता होगा एक होता है लैम्डा, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा को यहां पे लिख लो, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कभी याद ना हो तो लिख लो, Q बाय एल, यहाँ पे देख रहे हो Q है और L है, इसके बदले में सिर्फ हम लैम्डा लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1/2π एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट लैम्डा बाय आर। ये है आपका एक डेरिवेशन बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के ऊपर ये दो डेरिवेशन हमने कर लिए, एक लास्ट डेरिवेशन है, उसके साथ गॉस लॉ की पूरी भविष्यवाणी खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर या तो डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल, दोनों में से कोई एक तो आते ही आते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही आपको लिखना है पेपर, डन है। तो लास्ट एक है डेरिवेशन, खत्म कर लेते हैं, गॉस की पूरी भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब हमारे पास सेम है, बाय यूजिंग गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो हम इसी को डिलीट करके लिख देंगे, आप होल्ड करके लिख लोगे। एक दूसरा हम लिख लेते हैं इसी में, हम्म, चलो ये हमने यूज कर लिया। अब हम दोबारा कौन सा लेने वाले हैं ये देख लेते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, हम लिख देते हैं इनफाइनाइट प्लेन सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब प्लेन सीट क्या है ये देखो, आपने एक प्लेन सीट लिया, ये है आपका प्लेन सीट, हम्म,
ये है इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसके ऊपर चार्ज है। ये आपके जैसे आपके घर में वॉल हो गया, उसमें जैसे यही वॉल है, मान लो इसके इस बोर्ड पे पूरा इधर से भी चार्ज है और अंदर से भी चार्ज है, एकदम प्लेन सीट, आगे से भी चार्ज है पीछे से भी चार्ज। कर अगर पूरे चार्ज है तो अगर पीछे से भी चार्ज है तो बताओ इस प्लेन सीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्टेंस से या आर डिस्टेंस पे। तो यहां से देखो ध्यान से, तो हमने वही सेम कहानी लिख दिया। लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन सीट रेक्टेंगुलर नहीं, इनफाइनाइट प्लेन सीट दोनों तरफ से है रेक्टेंगुलर शेप में, कैरी चार्ज प्लस क्यू। अब यहां पे आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, आपको यहां से यहां भी लिखना होगा बाय यूजिंग अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, एक आपने गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे जो कुछ इस तरह से होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका एस है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी वजह से, यहाँ पे सरफेस की वजह से, अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो आएगा यहाँ पे φ1 φ2 और यहाँ φ3 इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू बोथ द एंड φ1 जो आएगा हमारे पास ES आ गया और φ2 जो आ गया वो ES आ गया। यहाँ पर ES cos थीटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप दिखा सकते हो कि जी एरिया वेक्टर भी इधर है, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर भी उधर ही, तो ये आ गया। लेकिन अगर हम φ3 की बात करें, लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो फाई हमारे पास जो होता है वो ES cos 90 की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये आ गया। सो टोटल फ्लक्स जो आएगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो ये ES प्लस ES प्लस 0। सो फ्लक्स कितना आ गया 2ES। अब लिखना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ ने कहा था कि टोटल फ्लक्स होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आपको लिखना है 2ES Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E निकालोगे तो आपके पास आएगा Q बाय 2S एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो तो ये वाला जो पार्ट्स हैं, ये यहां तक वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी Q बाय 2S बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन सीट। तो ये है, और आपके पास यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, तो ये आपको साइड में ही लिखना होगा, नहीं तो टीचर आपके इसके मार्क्स काटेंगे। ये था 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आपको ये देखना है कि किसी भी प्लेन सीट के लिए सिग्मा बाय, अब ध्यान से देखो इसमें रेडियस R वगैरह कुछ है ही नहीं, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी अगर इस वॉल के ऊपर चार्ज है, किसी ने मेरे को बोला वॉल के जस्ट आगे कितनी
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे कितनी, जितनी भी दूर चले जाओ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ये है, आपको शायद ये डेरिवेशन में नहीं पूछा जाएगा, बस ये आप याद रखो। अगर दो पैरेलल प्लेन सीट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे ट्वाइस कैंसिल हो जाए। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या दो पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, और ये सारे गॉस लॉ के थ्योरम आपको बार बार रिवीजन करने हैं ताकि एग्जाम में बेटर मार्क्स आप गेन कर पाओ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। बहुत बहुत धन्यवाद।